यहाँ पे कोई झांसी वाली रानी तो नहीं है, लेकिन एक बीमारी को लंबे समय से लड़ते हुए अपनी ही ज़िंदगी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बीमारी से जितने लोग भी जूझ रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीबीसी के पत्रकार रवि प्रकाश की। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कैंसर ने कैसे दखल दिया। और हालांकि इसका पॉडकास्ट आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से सर से जानना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कैंसर आने के बाद से कैसे क्या बदलाव हुआ और घर परिवार पे क्या असर पड़ा। इसको हम संक्षेप में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। देखिए, कैंसर ने तो पूरी तरह से बदला मुझे, क्योंकि कैंसर के पहले सिर्फ कैंसर था नहीं, मैं एक सामान्य आदमी था आपकी तरह या और जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह। जब मुझे कैंसर हो गया तो बदलाव इस तरीके से हुआ कि पहले की जो 5-6 महीने थे, उन 5-6 महीनों में तो कैंसर क्या है माफ़ करिएगा, ये समझने में ज़्यादा वक्त लगा कि कैंसर है क्या, कैसे ट्रीटमेंट होता है, चीज़ें होती हैं। और जब मैं उसको जान गया तो जानने के बाद मुझे ये पता चल गया कि फैक्ट क्या है, डेटाज क्या है हमारे पास भारत में कैंसर के मरीजों की सांख्यिकी क्या है और इससे कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। मतलब इसका लड़ाई लड़ने का मतलब कैंसर का वो नहीं होता है कि हम वो बॉक्सिंग के इसमें हैं मैदान में कि चले तुमने एक मुक्का मारा हमने एक मुक्का मारा। लड़ाई का मतलब होता है कि हम कैसे इलाज करा सकते हैं, इसका इलाज के लिए पैसे का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। ये सारी चीज़ें मैं पिछले 3 साल से स्टेज 4 लंग कैंसर का मरीज़ हूँ और ये करते हुए मैं कर रहा हूँ। और मोटिवेशन की बात जो आप कह रही हैं वो इसलिए करते हैं हम लोग, बताने की बात करते हैं हम लोगों को कि आम तौर पे जो धारणा है कि कैंसर हो गया है तो अब मरने वाले हैं, अब ख़त्म हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है। मुझे स्टेज 4 का कैंसर है, लंग का कैंसर है, जो डेडली माना जाता है भारत में कि अगर लंग कैंसर हुआ है तो मतलब आपकी बीमारी जो है सो दुरूह है और आपके पास कम वक्त है। लेकिन मैं 3 साल से इलाज करा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं ठीक रहूँगा कुछ और सालों तक। सर, आप एक पेशे से पत्रकार हैं बीबीसी के, तो आप नौकरी में जब इसमें थे तो आपको अचानक जब पता चला कि हमें ये बीमारी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला वो क्या आया कि हमें नौकरी छोड़ देना चाहिए, सब कुछ रोक के हमें पहले ये इलाज कराना चाहिए, या फिर कोई ऐसा मोटिवेट आपको किया किसी ने कि नहीं आप इससे लड़ते हुए आप अपने जर्नी को आप स्टार्ट रख सकते, क्योंकि आपने अभी हाल ही में बीबीसी के लिए आपने लेख लिखा है। देखिए, मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं बीबीसी के लिए काम करता हूँ, एक ऐसी संस्था जो ख्याल रखती है अपने लोगों का, अपने पत्रकारों का, कि उसका कैसे इंतज़ाम करना है। मैं जब बीमार हुआ तो मेरे साथ मेरी कंपनी खड़ी थी और बीबीसी ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी नौकरी चल रही है, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला नहीं और मैं इस लायक हूँ इलाज कराते हुए कि मैं नौकरी अपनी कर रहा हूँ। मैं आज भी रिपोर्टिंग करता हूँ, कम हुआ है थोड़ा सा, फील्ड में जाना थोड़ा कम हुआ है, ग्राउंड पे उतनी रिपोर्ट्स नहीं कर पाता अब, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो मुझे नौकरी छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ मरीजों की नौकरी चली जाती है, कुछ एम्प्लॉयर्स निकाल देते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयर्स को भी जानना चाहिए कि जब किसी ने अपना वक्त आपको दिया है लंबा और आपने अपनी खुशी के वक्त में आपके लिए काम किया है, तो अगर उसको कोई कष्ट आया है तो आपको उससे अलग नहीं हटना चाहिए। सर, आपके घर परिवार पे जैसे कि आपके साथ साथ आपकी पत्नी रहती हैं, तो क्योंकि एक कहते हैं कि औरतों का दिल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत जल्दी हार मानने का या फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, तो आपकी पत्नी का कितना भूमिका रहा है आपके साथ साथ चलना और इस लड़ाई में आपके साथ रहना? देखिए, औरतें जो है ना वो कमज़ोर नहीं होती हैं, आप भी औरत हैं और आप मजबूत हैं। आप जर्नलिज्म में रिसर्च कर रही हैं तो मजबूर, ये मेरी पत्नी मेरे पास बैठी हुई हैं, तो पत्नी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, परिवार के हर आदमी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि ठीक है हमको कैंसर है, अब यहाँ से नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं हमारे मन में, पैसा कहाँ से आएगा, कितने दिन जिंदा रहेंगे, इसके बाद क्या हो, मर जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर आप धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं।
और जब आप ये प्लान करते हैं कि ठीक है कैंसर हो गया, मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक हो रहा है और वो अगर हार्ट अटैक हुआ, अगर वो उनकी डेथ हो गई, उनके पास क्या वक्त है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उस मामले में तो ठीक है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि मुझे कैंसर है, या जिनको भी कैंसर होता है। लेकिन मैं प्रिविलेज इस मामले में हूँ कि मुझे ये पता है कि मुझे कैंसर है स्टेज 4 का, जो ठीक नहीं होने वाला है, तो ठीक नहीं होने वाला है। मेरे पास एक लिमिटेड वक्त है, तो उस लिमिटेड वक्त को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये उपाय तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर हम आदमी हैं तो। क्योंकि हम आदमी होते हुए, ह्यूमन होते हुए ये समझते हैं कि हम दुनिया में जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। मतलब हम किसी बंदर से या किसी कुत्ते से या किसी कछुए से या किसी चिड़िया से या किसी हाथी से या किसी शेर से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि हमने ये इतनी सारी चीज़ें खड़ी की हैं ना अपने लिए। तो हमको प्लान करना चाहिए। तो जब आप प्लान करेंगे तो आपके साथ लोग आएंगे। तो मेरी पत्नी मेरे बगल में, आप इनसे पूछिए कि ये किस तरीके से है। हम लोग घूम रहे हैं, आज बनारस में घूम रहे हैं, आ जाए हैं फिर वापस चले जाएंगे, फिर जब इलाज कराओगे इलाज भी कराएंगे। सर, जैसे लोग अपनी ज़िंदगी से एक छोटी सी बीमारी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बस मैं हार गया हूँ, लेकिन सर आप कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं और हर जगह आपका ट्रैवल भी होता रहता है, लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको कितनी प्रेरणा मिलती है और भी बाकी पेशेंट को देखकर? मुझे हर मरीज़ से प्रेरणा मिलती है। जब मैं अस्पताल में गया पहली बार मुंबई में, जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मैं बहुत दुखी होकर गया था। मैं अस्पताल में जो मेरी आईडी बनाने के लिए जो पहली तस्वीर खींची ना, वो मेरे पास है नहीं, तो मैं दिखाता हूँ तो तस्वीर मेरी बहुत धुंधली सी है, बहुत बुझा हुआ चेहरा था। लेकिन जब मैं गया, मैं देखा मेरी तरह के तो हज़ारों मरीज़ हैं, बच्चे हैं। पीडियाट्रिक वार्ड में कभी जाकर देखिए जिन बच्चों को कैंसर हुआ है। तो बहुत सारे लोग, जब बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, बूढ़े लोग 70 साल 80 साल की आयु के लोगों को भी कैंसर है इस देश में और वो संघर्ष कर रहे हैं, तो हम क्यों संघर्ष नहीं करेंगे। तो मुझे हर एक मरीज़ जो है ना वो प्रोत्साहित करता है। मुझे हर मरीज़ के चेहरे में अपना चेहरा नज़र आता है और मुझे हर मरीज़ से ऊर्जा मिलती है। सर, एक बार पत्रकारों के लिए, जो नवयुवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारों के पास एक बड़ा अवसर है कि वो, उनके हाथ में या तो कलम है या माइक है या फिर गले में आवाज़ है। तो उन्हें अपने समाज के लिए, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसके लिए काम करना चाहिए। वैसे मुद्दों पे लिखना चाहिए, वैसे मुद्दों पे बात करनी चाहिए, उठानी चाहिए जो जनता के मुद्दे हैं, और इसमें इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। जैसे आज मैं ये बता सकता हूँ कि कैंसर का इलाज अगर आप करा रहे हैं तो आपको पैसे कहाँ कहाँ से मदद मिल सकती है। तो ऐसी पत्रकारिता भी होनी चाहिए पॉजिटिव, जहाँ पे हम ये बता पाएँ लोगों को कि यहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है और जो मुद्दे हैं जनता के वो तो। सर, आप एक बात कर रहे हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं। लोग आजकल तो लोग एक बनावटी तरीके से भी लोगों से पैसे लेने लग रहे हैं, बीमारी के नाम से है, ऐसे है, या फिर लोग इससे भरोसा उठ गया है लोगों को देने से। एक कहानी ना पुरानी, वो डकैत वाली, कि वो जो है वेश बदल के, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अब कभी जो है इस तरह की का काम मत करना, भूल जाइए ना। अगर कोई मान लीजिए कि कोई बीमारी के नाम पे अगर कोई मांगता है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कष्ट में तो होगा ही ना। क्या ले जाएगा आपका घर तो नहीं ले जा रहा ना। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की संपत्ति दान करके चले जाते हैं। हम लोग बनारस में बैठ के बात कर रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अगर BHU नहीं बनाया होता तो इतने सारे लोग निकलते क्या यहाँ से। तो दान देते वक्त मत, वो आप अपना काम कर रहे हैं। हाँ, फ्रॉडिज़म नहीं होना चाहिए, और सबका एक सिस्टम है, एक डॉक्यूमेंट होता है, चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें रहती हैं, तो लोगों को दान करना चाहिए। और जैसे कि आज आप वाराणसी आए हुए हैं, अब आपकी जो जर्नी रही है वो, उसमें से कुछ ऐसा खुशनुमा पल आपके लिए जो होगा, जो आप कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो ये कैंसर होना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन कैंसर होने के बाद की मेरी जो ज़िंदगी है वो अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। और हर एक दिन मेरे लिए यादगार है, हर एक पल मेरे लिए यादगार है। इसलिए मैं अपने हर एक दिन को, हर एक पल को, जो भी टाइम मेरे पास है, उस टाइम को मैं अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। उसके एक पल को जीना चाहता हूँ, अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रवि प्रकाश जी का। और आप सुन रहे थे रवि प्रकाश को। आप इनका पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑनलाइन, और बाकायदा आप इनकी BBC के जो लेख हैं उस पर भी पढ़ सकते हैं इनको।